विद्यार्थियों, हम लोग साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि इसमें प्रमुख पात्र है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और शिखर स्वामी। रामगुप्त है वो गुप्त साम्राज्य का राजा है और चंद्रगुप्त है वो उसका भाई है। ध्रुव स्वामिनी जो कि रामगुप्त की पत्नी है और रामगुप्त उसे शक जाति जो कि आक्रमण कर रही है गुप्त साम्राज्य पर, उनके साथ संधि प्रस्ताव में ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप देने के लिए तैयार हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी उसका विरोध करती है और कहती है कि मैं कोई उपहार में देने वाली शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में भी रक्त की लालिमा है, मेरा भी हृदय उष्ण है। तो रामगुप्त कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। तो वो हत्या करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रामगुप्त चिल्लाता है कि जब तुम हत्या कर लोगी तो मैं किसे दान में दूंगा। फिर इतने में चंद्रगुप्त आ जाता है और वो सारी जानकारी प्राप्त करता है कि ध्रुव स्वामिनी क्यों आत्महत्या करने जा रही है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी का वार्तालाप चल रहा है। इतने में मंदाकिनी आती है। मंदाकिनी कहती है कि राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी क्या उस राजा की रक्षा होनी चाहिए? यानी राजा जब अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है तो उस राजा की रक्षा का क्या फायदा? मंत्री, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। तो चंद्रगुप्त कहता है मंदाकिनी को कि वाह मंदा, भला तुम यह उत्साह भरी बात कहने के लिए आ गई। ठीक तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। मतलब चंद्रगुप्त उनको कहता है कि रामगुप्त और शिखर स्वामी से तो ये स्त्रियां ही उत्साह भरी बात कर रही है, वीरतापूर्ण बात कर रही है। तो रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए कहता है दुर्भिसंधि छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। उसको पहले से यह वो निश्चित है कि उसके तो प्राण जाएंगे, अगर वो युद्ध करेगा तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा। यानी वो घबरा रहा है, डर रहा है। चंद्रगुप्त कहता है तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। तो वो व्यंग्य करता है कि फिर हमें तो नारी बन जाना चाहिए। इतने में एक हिजड़ा प्रवेश करता है कि कुमार, स्त्री बनना भी सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। तुम नहीं बन सकते, वो मजाक करता है। तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है, यानी स्त्रियां वह कोमल होती हैं। कुमार के समीप जाकर मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूँ तो आपको देखकर महादेवी को भ्रम हो जाए। यानी चंद्रगुप्त को कहता है कि तुम स्त्री बन सकते हो। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। ध्रुव स्वामिनी, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आज आगे है। ध्रुव स्वामिनी, उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं है, बहुतों से लोगों में किसको किसको निकालोगे। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, अमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही। हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी।
मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ शक्राज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तो तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। यानी चंद्रगुप्त तैयार हो जाता है शकों के शिविर में जाने के लिए कि मैं स्त्री बनकर यानी ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण कर और कुछ अन्य वीर पुरुषों को साथ लेकर जाऊंगा। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर, नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र निर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ, सबके सामने यह कैसी निर्लजता। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे सचेत होकर, यह पाप है, यानी उसने चंद्रगुप्त को भुजाओं से पकड़ा यानी उसको छुआ तो यह तो पाप है, और जो रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी के साथ करने जा रहा था वो पुण्य है। जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह ठहरकर, अथवा इससे क्या शक्राज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? वाह रे लज्जाशील पुरुष। तो ये लज्जाशील पुरुष किसको कहती है? रामगुप्त को। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कान में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकृति सूचक सिर हिलाता है। शिखर स्वामी, राजाधिराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि चंद्रगुप्त को शकों के शिविर में भेज दिया जाए और वो वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहाँ जाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ, तब मैं न जाऊंगा। रामगुप्त, नहीं, यह मेरी आज्ञा नहीं है। सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ध्रुव स्वामिनी, तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। ध्रुव स्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती है। रामगुप्त, अब यह कैसा अभिनय, यानी ध्रुव स्वामिनी को कहता है कि क्यों नाटक कर रही हो रोने का? मुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। यानी वो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के चरित्र को लेकर शंकित है। ध्रुव स्वामिनी, अनार्य, निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए, जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान। अब ध्रुव स्वामिनी क्या कहती है? कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। किसका स्पर्श के लिए वो कह रही है? चंद्रगुप्त का। ठहरकर जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर भी बंधन हो, अर्गला हो, वहाँ रहते रहते यह जीवन अशैया हो गया था, तो भी मरूंगी नहीं। संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूँगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओ, हृदय पर अंगुली रखकर, इस वक्षस्थल में दो हृदय है क्या? जब अतरंग हाँ करना चाहता है तब ऊपरी मन क्यों कहला देता है?
चंद्रगुप्त प्रवेश करके महादेवी हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। यानी चंद्रगुप्त स्वयं जाना चाहता है, लेकिन महादेवी को कहता है कि तुम वहाँ मत जाओ। ध्रुव स्वामिनी हंसकर, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात न मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार तुमसे प्रार्थना की थी, मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। चंद्रगुप्त, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। ध्रुव स्वामिनी, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा। यानी रामगुप्त है, वो चाहता है कि चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों से उसे मुक्ति मिल जाए। तो फिर वही क्यों न हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करते समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। और भी एक विनोद, प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचरी तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो किस काम का। यानी वो मजाक भी करती है चंद्रगुप्त से कि तुम ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करोगे तो क्या ध्रुव स्वामिनी उस वेश को न देखेगी? दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकरुण भाव से देखती है। चंद्रगुप्त अध खुली आंखों से देखता हुआ, तो फिर चलो। सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश। तो यहाँ मंदाकिनी क्या गाती है कि पैरों के नीचे जलधर हो। जलधर माने बादल, जल को धारण करने वाला। पैरों के नीचे जलधर हो यानी समुद्र हो। बिजली से उनका खेल चले, बिजली से उसका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरी पथ का अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। यानी वो उत्साहपूर्ण वीर रस का गाना गाती है कि पैरों के नीचे समुद्र हो, बिजली से उनका खेल चले और उनके जो किनारे हैं उनके नीचे सत सत सौ सौ झरने चलते हों। और सन्नाटे में हो विकल पवन, पवन है वो सन्नाटे के साथ बह रही हो, और पादप निज पद हो चूम रहे, और पेड़ है वो इतने झुक जाएं उस हवा के झोंकों से कि वो खुद के चरणों को ही ऐसे लग रहा हो जैसे चूम रहे हों, छू रहे हों। तब भी गिरी पथ का अथक पथिक, गिरी मने पहाड़ों का, पहाड़ी रास्ते का बिना थकने वाला, अथक मने जो थकता न हो, पथिक मने राहगीर, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। सब जो झंझावात, तूफान, जो परेशानियां हैं उनको जो झेलता हुआ आगे बढ़े। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सोने तम में ही ज्योति बना अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो। यानी अंधकार में भी प्रकाश फैलाता हुआ अपनी मूर्ति बनाता हुआ वो आगे बढ़े। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कि पीड़ा या जो भी मुश्किलें आए उनको धूल की तरह दूर करने वाला और बाधाओं को ठुकराने वाला, कष्टों पर कुछ मुस्काता था, मुस्कुराता सा। यानी जो भी विपत्तियां आए तब उनसे परेशान न होकर मुस्कुराते हुए ऊपर ऊंचे सब झेल चले। सब जो परेशानियां हैं उनको झेलता हुआ आगे बढ़ता जाए। खिलते हो छत के फूल जहाँ,
बन व्यथा तमिश्रा के तारे, भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, हो काम पर ही भय चकित निशा। कि उससे सारे लोग भयभीत होकर कांप जाए और वो पथिक है वो आगे बढ़ता रहे अपने रास्ते पर। हो श्वेत धार बहती कपीशा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। कि वो अपनी मेहनत का पसीना बहाते हुए आगे बढ़ता रहे। विचलित हो अचल न मौन रहे, कि वो तनिक भी विचलित न होकर अचल बिना थके अपने मार्ग पर बढ़ता रहे। निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो, क्रंदन कंपन न पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो, अपनी ज्वाला को आप पिए। नद नीलकंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को शाप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। कि वो विश्राम और शांति न लेकर निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ता रहे। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान। अकेली मंदाकिनी केंद्रित आलोक में खड़ी रहकर वेग भरी आंधी के शब्द और सघन होते अंधकार में अंतर्ध्यान हो जाती है। और इसी के साथ ही दृश्यांतरण हो जाता है, यानी प्रथम अंक है वो जो प्रथम दृश्य है वो पूरा हो जाता है। अब आगे का दृश्य है वो हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।